यूं तो सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर पहले ही जितना संभव हो सका उतना बताने की कोशिश की है, जिसमें हमारे नायक अमर शहीद माता दीन भंगी रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम में वाल्मीकि वीरांगना अमर शहीद महावीरो देवी के बारे में। ऐसा कतई नहीं है कि माता दीन की शहादत के बाद हमारे समाज का योगदान सन 1857 ईस्वी के लोकप्रिय और महान विद्रोह में ना रहा हो, बल्कि इसके उलट उस दौर में भंगी या फिर आज के वाल्मीकि समाज में ना जाने कितने ही गुमनाम क्रांतिकारियों का उदय माता दीन की शहादत के बाद हुआ, जिन्हें उस दौर के तथाकथित बीमार और बेचारे महान इतिहासकारों ने इतिहास में जगह नहीं दी और हमारे महान योद्धा कहीं गुम होकर रह गए। इसी क्रम में सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में छानबीन करने पर एक और नाम सामने उभर कर आता है वीरांगना महावीरो देवी भंगिन का, जिन्हें कुछ एक साहित्यकार और इतिहासकार महावीरी देवी भी लिखते हैं। मतलब साफ है कि महावीरो देवी और महावीरी देवी हमारी एक ही वीरांगना के नाम हैं, जिसे हमारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी लेखनी में स्थान दिया है। महावीरो देवी के जन्म से संबंधित कोई दिन या तारीख तो खोज में नहीं आई है, और शायद ऐसा ही होना था, क्योंकि अछूतों को उस दौर में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऊपर से हमारे इतिहासकार हमारे वीर पुरुषों और वीरांगना महिलाओं को उस दौर में इतिहास लेखन करते वक्त जानबूझकर दफन करने पर आमादा थे। लेकिन वीरांगना महावीरो देवी विषय में रचनाकार सूरजपाल चौहान अपनी पुस्तक महान क्रांतिकारी योद्धा माता दीन में पेज नंबर 36 पर लिखते हैं कि वीरांगना महावीरो का जन्म एक भंगी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी ढोल, तांसे, तुरही और नगाड़े बजाने के साथ साथ सूप, पंखा, डलिया आदि बनाकर जीवन यापन करते थे। दलित परिवार में जन्मी महावीरो के पढ़ने लिखने और शिक्षित होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन अशिक्षित होने के बाद भी वीरांगना महावीरो देवी अपने पूर्वजों की भांति स्वाभिमानी थी। वर्ण जाति जैसी अमानवीय व्यवस्था को भंग करना तथा शोषण, उत्पीड़न और न्याय व गुलामी से लड़ने के संस्कार उनके मन में थे। माता दीन भंगी की शहादत के बाद हमारे समाज में क्रांतिकारी योद्धाओं की एक अच्छी खासी संख्या बनने लगी थी, जिनके दिल में बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत थी। इसी कड़ी में जब माता दीन की शहादत की खबर मेरठ और मुजफ्फरनगर पहुंची तो पूरे भंगी समाज में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत की ज्वाला फूटने लगी। कितने ही जाने अनजाने महिला पुरुषों को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने विद्रोह कुचने की कार्यवाही के तहत जेलों में ठूंस दिया और फांसी पर लटका दिया तथा गोलियों से भून डाला गया। इसी श्रृंखला में महावीरो देवी ने भी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के खिलाफ सीधे विद्रोह में कूदने का फैसला किया। उन्होंने अपने सहयोगियों को साथ मिलाकर एक सेना तैयार की तथा सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में कूद पड़ी। वीरांगना महावीरो देवी के विषय में महान इतिहासकार M.R. विद्रोही अपनी पुस्तक दलित दस्तावेज में पेज नंबर 82 पर लिखते हैं कि अमर शहीद वीरांगना महावीरी देवी मुंड भर भाजू तहसील कैरोन जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। क्योंकि वह जाति से भंगी थी, अतः पढ़ने लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तथापि उनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। वे तेज तर्रार स्वभाव की धनी थी। महावीरी देवी अन्याय से डटकर मुकाबला करती थी। उनकी निर्भीकता की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। भंगी समाज का जीवन कैसा होता है यह तो वही व्यक्ति जानता है जो इस कौम में जन्मा है। महावीरी देवी के पिता सूप और पंखा बनाते थे। घर का खर्च जी तोड़कर मेहनत करने के पश्चात भी बहुत कठिनाई से चलता था। महावीरी देवी ने अपनी ही जाति की स्त्रियों का एक संगठन बनाया। गंदे कार्य न करें ऐसी शिक्षा वे अपनी जाति की महिलाओं को देती थी। अंग्रेजों ने मुजफ्फरनगर को जब अपने अधिकार में लेना चाहा तो महावीरी देवी ने अपने नारी संगठन के बल पर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ये वो ऐतिहासिक समय था जब पूरा देश सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की आग में धधक रहा था और महावीरो देवी के अपने शानदार पराक्रम और शौर्य की बदौलत आज लेखक को अपनी लेखनी चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि इस देश के उन तथाकथित बीमार महान इतिहासकार के हाथों को अछूतों के अछूत आज के वाल्मीकि समाज पर कलम चलाने की सोचने पर ही लकवा मार गया होगा।
इस संदर्भ में थोड़ी और छानबीन करते हैं तो इतिहास के एक और महान ज्ञाता श्रद्धेय D.C. डिंकर साहब अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान में विस्तार से लिखते हुए कहते हैं कि 22 नारियों की एक टोली ने महावीरी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन पर महिलाएं आक्रमण कर देंगी। महिलाओं के हाथ में बल्लम, फरसे, गंडासे थे। इन अछूत महिलाओं के द्वारा कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। घमासान युद्ध हुआ और महावीरी देवी 22 महिलाओं सहित युद्ध करते हुए शहीद हो गई। इस घटना से प्रमाणित होता है कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति योगदान में केवल ब्राह्मणों या फिर तथाकथित सवर्ण जातियों का ही योगदान नहीं था, बल्कि अछूत नर नारियों ने भी इस देश के लिए अपना खून बहाया है। इस घटना का जिक्र पूर्व महामहिम राज्यपाल डॉक्टर माता प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक सामाजिक क्रांति में दलित साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 58 पर कुछ इस अंदाज में लिखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माता दीन भंगी के अलावा महाबीरो देवी भंगी ने भी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। उसने 22 दलित औरतों की एक सेना बनाई जिसके पास गंडासे, फरसे, लाठी, डंडे और दूसरे देसी हथियार थे। उसने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया और वो वहीं शहीद हो गई। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इतिहासकारों ने महिलाओं के नाम पर सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की नायिका के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर सेहरा बांधने का काम तो किया, लेकिन वीरांगना महाबीरो देवी का कहीं जिक्र तक नहीं आया। जबकि स्वतंत्रता संग्राम के बड़े कहे जाने वाले नाम जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए मजबूरीवश सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने थे। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड के सत्र 2016-17 में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली साहित्यिक भवन द्वारा प्रकाशित इतिहास विषय की पुस्तक के लेखक डॉक्टर M.K. मित्तल एवं अनिल कुमार राय द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई अपनी उक्त पुस्तक में 1857 के लिए संघर्ष विषयक लेख में पेज संख्या 9 पर सन 1857 ईस्वी के उक्त विद्रोह की असफलता के कारण गिनाते हुए पैरा क्रमांक 4 में एक लक्ष्य का अभाव बताते हुए लिखते हैं कि सन 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों का कोई एक लक्ष्य निश्चित नहीं था। वो अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गोद लेने का अधिकार चाहती थी, नाना साहेब अपने लिए पेंशन चाहते थे और बहादुर शाह जफर अपने लिए बादशाहत चाहते थे। इतिहास लेखक डॉक्टर M.K. मित्तल और अनिल कुमार राय द्वारा इतिहास की पुस्तक में लिखे उनके मत से ये साफ हो जाता है कि बड़े बड़े नामों वाले राजे रजवाड़े अपने निजी स्वार्थों के लिए सन 1857 ईस्वी के आंदोलन का हिस्सा बने थे। तो फिर हमारे तथाकथित महान इतिहासकारों ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेहरा रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर या फिर मंगल पांडे के सिर पर क्या महज इसलिए बांध दिया कि इस आंदोलन में राष्ट्रीय हित में केवल अछूत जातियों के लोग ही अपनी शहादत दे रहे थे, वो कहीं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी विद्रोह के महानायक न बन जाएं। इसलिए महान बलिदानी वीरांगना महाबीरो देवी सहित 22 महिलाओं और अछूत समाज के तमाम जाने अनजाने शहीद योद्धाओं को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शत शत नमन करते हैं।